डरो मत, तूफान से लड़ना सीखो। डर एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे वास्तविक क्षमता को पहचानने से रोकती है। ये हमारे मन में उठने वाली वह आवाज है जो कहती है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम विफल हो जाएंगे या हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें डरना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि डर को हम जीत सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं? विफलता का डर। लोगों को सबसे बड़े डर में से एक डर विफलता शान का होता है। यह डर हमें यह महसूस कराता है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि विफलता मास्सइस का मतलब वास्तव में क्या है? क्या मास्सइस विफलता सोजा एक अंत है? नहीं, वास्तव में वह विफलता सफलता की ओर पहला कदम है। यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और अगले प्रयास में बेहतर बनने का मौका देती है। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी विफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक दिन सफलता प्राप्त की। यही हमें भी करना है। हर विफलता को एक नए अवसर के रूप में देखना है। दूसरों की राय का डर दूसरा बड़ा डर है। दूसरों की राय भी हास का डर। हम हमेशा डरते रहते हैं कि लोग हमें क्या सोचेंगे, क्या वे हमें जज करेंगे, क्या वे हमें अस्वीकार करेंगे। इस डर से अक्सर हम अपनी असली पहचान को छुपाते हैं और अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन असल में लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें हमारी चिंताओं या हमारे द्वारा की जाने वाली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे खुद अपने डर, संकोच और असुरक्षाओं से जूझ रहे होते हैं। तो फिर हम क्यों खुद को दूसरों के डर के प्रभाव में डालते हैं? हमें यह समझना होगा कि अगर हम खुद को छुपाएंगे तो हम अपने सच को कभी नहीं जी पाएंगे। परिवर्तन का डर एक और बड़ा डर है। परिवर्तन का डर। हम सब अपनी दिनचर्या में बहुत सहज हो जाते हैं और किसी भी बदलाव से घबराते हैं, लेकिन परिवर्तन सैमसन इस जीवन का एक अटल सत्य है। कोई भी समय स्थिर नहीं रहता। परिवर्तन एक ऐसी अनिवार्यता है जिससे हम बच नहीं सकते। तो क्यों न हम इसे अपनाएं, इसके बजाय इसके खिलाफ न लड़ें। क्यों न हम बदलाव को अपना सहयोगी बनाएं, इसके साथ चलें, ताकि हम अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकल सकें और नए अवसरों की ओर बढ़ सकें। परिवर्तन पाथ्स को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। अज्ञात का डर शायद सबसे बड़ा डर है। हम हमेशा उस चीज से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते या जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह डर हमें हमेशा परेशान करता रहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे सामने क्या आने वाला है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम उन तूफानों को नहीं रोक सकते जो हमारे रास्ते में आते हैं, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन तूफानों का कैसे सामना करें और उनका मुकाबला किस प्रकार करें, कैसे लड़ें अपने डर से। अब सवाल ये उठता है कि हम इन डर से कैसे लड़ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है माइंडफुलनेस, सचेतता। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। जो कुछ भी हो रहा हो उसमें ध्यान दें। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनसे हम कुछ कर सकते हैं, न कि उन चीजों पर जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एक और तरीका है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ये हमसे कहता है कि हमें अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। हमें उन लोगों से घिरे रहना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक लोग हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम है कार्रवाई। यह उस डर से न भागने बल्कि सीधे उसका सामना करने की प्रक्रिया है। पहले कदम को उठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप यह कदम उठाते हैं तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। प्रेरक कहानी। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मुझे मेरे डर से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी एक महिला की है जिसे कैंसर का निदान हुआ था। डॉक्टरों ने उसे कुछ ही महीनों की उम्र दी थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने योग, ध्यान और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपनी बाहरी कमजोरी को नकारा, और अंत में उसने यह साबित कर दिया कि वह कैंसर को हरा सकती है। आज वह एक मजबूत महिला के रूप में जीवित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी तूफान से लड़ने के योग्य बन सकते हैं। निष्कर्ष, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, तूफान से मत डरो, लड़ना सीखो।
खुद पर विश्वास रखो, कभी हार मत मानो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आप किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम हैं। अगर आपने अपने जीवन में तूफान का सामना किया है और उससे बाहर निकले हैं तो कृपया अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। और यदि आप यहाँ नए हैं तो और भी प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।